हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज सुबह उठ के ही देखा बाहर तो बारिश हो रखा था। रात में हमें पता ही नहीं चला क्योंकि फैन चला हुआ था रात में। और अभी मम्मी यहाँ पे पानी डाल रहे थे तो मैंने मम्मी से पूछा आप क्यों सुबह सुबह पानी डाल रहे हो, क्योंकि रात में तो बारिश हुई थी। तो मम्मी ने बोला इतना ज़्यादा बड़ा बारिश हुआ नहीं था, और जो भी बारिश हुआ था बारिश के पानी बस नीचे के जो पॉट है उसी को मिला है, ऊपर के तो पानी मिला ही नहीं है। तो रात में भी पानी मम्मी ने कल भी पानी नहीं डाला था शाम को, तो इसीलिए मम्मी अभी यहाँ पे पानी डाल रहे थे। और ये सदाबहार जो फूल है वो इतने अच्छे से खिले हुए रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि घर ही बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं सुबह उठी हूँ 6:30 पे उठ के। आज तो लग रहा था कि मौसम बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे मैं ब्रश कर रही थी तो रात में भी बारिश हुआ था और अभी भी बादल था। सुबह सुबह तो बादल था तो ऐसा लग रहा था बारिश होगा होगा। और हम लोग को ना बारिश की सख्त जरूरत है, क्योंकि एक हफ्ते से एक दिन ज़्यादा इतनी गर्मी बढ़ रही है ना, क्या ही बताओ। उसके बाद सीधा चली गई मैं किचन में। किचन से जाके लेके आई मैं पानी, क्योंकि सुबह सुबह मैं पानी पीती हूँ। और अभी तो मैं बाहर बैठ के पानी पीने लग गई थी। 2-3 दिन हो गया, क्योंकि ना बाहर इतना अच्छा लगता है, हरियाली, और सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी हवा भी आती है। और फूलों के बीच में जो प्लांट है मम्मी ने हमारे जो बाहर बरांडा में लगाया हुआ प्लांट है ना, वो इतना अच्छा लगता है, ग्रीनी ग्रीनी। सुबह सुबह तो यहाँ पे बैठ के मैं पानी पी रही थी। तो यहाँ पे भाभी कुछ बोल रहे थे मुझे, तो उनका मतलब बातों से मुझे हंसी आ रही थी। तो यहाँ पे सांझ से बैठकर थोड़ी देर मैंने पानी पिया, थोड़ा दिन का मतलब सोचा। उसके बाद सीधा चली गई झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद अगर ना नहाओ ना तो इतनी गर्मी होती है ना, तो बस अभी दिन में तो 2-3 बार नहाना पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा धो के, और बाल तो छूने का मन भी नहीं करता इतनी गर्मी में। तो बस मैं जूड़ा ही बनाती हूँ, ऐसे भी जूड़ा बनाती थी और गर्मी की वजह से तो अभी जूड़ा बनाना पड़ ही रहा है। उसके बाद फिर आज मैं नोटिस करी हूँ गाइस, मैं ना घर आके थोड़ी मोटी हो गई। सच्ची में आप लोग भी मुझे बताना है या नहीं, क्योंकि ना देखो मेरी चीन 2 हो चुकी है। अभी घर से आई थी जब ससुराल से, तब मैं पतली थी, मम्मी के हाथों से का कर मैं मोटी हो चुकी हूँ। अभी मॉर्निंग वॉक करने का टाइम आ गया है, योगा करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ब्रेकफास्ट बना रहे थे, और यहाँ पे रोटी और सब्जी बना रहे, क्योंकि आज हम मौसी के घर जाने वाले थे ना, तो सोचा था हम मौसी के घर जाएंगे। लेकिन जब हम ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग को मतलब जाने का मन ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे श्राद्ध वगैरह में भी बुलाया था ना, इसीलिए। और पूजा भी था, लेकिन अभी पूजा तो है, हम लोगों ने सुबह सुबह खा लिया था तो पूजा तो नहीं कर सकते, इसीलिए अभी ब्रेकफास्ट तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया, और ब्रेकफास्ट जैसे कर लिया वैसे मेरे भैया का बेटा आ गया था। भाभी यहाँ पे छोड़ के चली गई थी, क्योंकि घर में ना अभी उनकी सास भी नहीं है, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में रुकी हुई है, और इसको देखने के लिए कोई है नहीं। और ये इतने शरारत हो गया है, तो हमारे घर में आया था तो इसके साथ मैंने थोड़ी देर खेल लिया। उसके बाद मम्मी यहाँ पे तामुल काट रहे थे। उसके बाद मैं और मम्मी चली गए हैं जहाँ पे श्राद्ध था उनके घर में, क्योंकि थोड़ा सा काम है तो अकर करके आएंगे। चाची तो सुबह सुबह गए थे काम करने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं गए थे। तो फिर मैं और मम्मी चले गए उनके घर, ताकि अगर कुछ काम हो तो हम करके आ जाए। अभी पूजा में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो सुबह सुबह खा चुके थे। और यहाँ पे देखिए तामुल वगैरह काटना था, जो हम लोग का सुपारी है वो तो हम लोग का कुछ भी हो, शादी हो, पूजा हो, श्राद्ध हो, कुछ भी हो, हम लोग का तो यहाँ पे चाहिए चाहिए। और यहाँ पे पंडित जी भी आ गए थे, और यहाँ पे कुछ जनेऊ दिखा रहे थे। तो बस हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा जो काम था वो कर लिया। उसके बाद अभी हम घर जा रहे हैं। घर जाने के बाद अभी हम जाएंगे पूजा में। पूजा नहीं करेंगे, लेकिन दूर से तो हम देख सकते हैं ना, इसीलिए तो मैं और मम्मी पहले तो घर जा रहे। घर जाने के बाद थोड़ा सा काम है वो करेंगे, उसके बाद फिर हम पूजा में जाएंगे। चाची भी घर गए चाची के साथ। तो बस हम सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ पूजा में, और श्राद्ध में जाके आगे कपड़े वगैरह भी धो के सुखा लिया। तो अभी हम जा रहे पूजा में। और मतलब ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए कि पूजा में जाने का मन नहीं है, जाने का मन है, लेकिन इस गर्मी में जाने का मन नहीं है। लेकिन क्या करें, अभी जाना तो पड़ेगा, घर का सामने है। तो चलिए मैं आप सबको भी दिखाती हूँ, वहाँ पे पूरा पूजा वगैरह हो रहा है, वो सब दिखाऊंगी। तो चलिए। और यहाँ पे चाची और घर सामने की चाची भी थी और मम्मी भी थी, हम चारों जा रहे थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, तो मैं सबको बोली थी कि एक एक छाता लेके आना, लेकिन किसी ने नहीं लेके आया, लेकिन मैं लेके आई, क्योंकि मुझे गर्मी सहन नहीं होती। बारिश जितना भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गर्मी में मैं सहन ही नहीं कर सकती। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ का मौसम कैसे, इतना ज़्यादा धूप है, और लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है व्यू ना, धूप ज़्यादा है ना, इसीलिए। तो बस अभी मैं, मम्मी, चाची लोग जा रहे, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को पूजा का भी दिखाऊंगी। और इसी घर में आज पूजा है, कल था यहाँ पे 1 साल का श्राद्ध, मतलब डेथ
जिनका डेथ हो जाता है ना 1 साल में फिर श्राद्ध करते हैं। तो बस वो था, आज पूजा है और यहाँ पे देखिए सब कुछ रेडी है, यज्ञ रेडी है। वहाँ पे 10 पंडित है, मतलब एक का पुराण लगा रहे ना हम लोग का। यहाँ पे एक का पुराण में ना 11 पंडित होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो कुछ ग्रह वगैरह ये सभी पूजा के कर रहे। और यहाँ पे देखिए 11 पंडित है। उसके बाद अभी चलते हैं अंदर। अंदर यहाँ पे पंडित जी के लिए फ्रूट वगैरह रेडी हो रहा है, शरबत वगैरह सारा कुछ रेडी हो रहा है। और ये फ्रूट में क्या था, अनार था, एप्पल था। यहाँ पे ये हम बड़ी मम्मी ही बोलते हैं, गांव में है, रिलेटिव है, तो यहाँ पे बड़ी मम्मी बोलते हैं। तो वो एप्पल काट रहे थे। यहाँ पे पाइनएप्पल वगैरह था। ये भाभी इनके ही घर में आज पूजा है, तो यहाँ पे पाइनएप्पल वगैरह सब कुछ कट हो रहा है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे सबसे बड़ा चाहिए सेल रोटी गाइस, जो हम लोग माला रोटी बोलते हैं, सेल रोटी बोलते हैं। हम नेपाली के घर में शादी हो, पूजा हो, श्राद्ध हो, नामकरण हो, कुछ भी हो, ये रोटी तो चाहिए ही चाहिए। और इस गर्मी में जो रोटी बना रहे भाभी ना, सच्ची बोलूं हिम्मत है गाइस, मुझ में तो है नहीं। मैं बनाऊंगी बोल के सोचा था, लेकिन इस गर्मी में मुझसे नहीं हो पा रहा है। और इतना अच्छा रोटी बना है। और ये जो व्हाइट रोटी देख रहे हैं ना गाइस, इसमें ना केला डाल के बनाया है, तो ये और भी टेस्टी होने वाला है। तो बस हम लोग का ये रोटी भी तैयार है। उसके बाद अभी पंडित जी विश्राम करे, मतलब फ्रूट वगैरह खा रहे थे। और हम लोग का यहाँ पे जो मम्मी चाची वगैरह है फैन के नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि अभी फैन के बिना तो बैठा जाएगा नहीं। थोड़ा सा आप सबको मैं पंडित जी का कथा वगैरह सुनाती हूँ। हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे सर्वपूजावसरार्थे गन्धविदपुष्पं समर्पयामि। दक्षिणे सरस्वती नमः। सर्वपूजावसरार्थे गन्धविदपुष्पं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। पश्चिमे सर्वपूजावसरार्थे गन्धविदपुष्पं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। ऊर्ध्वं ब्रह्मणे नमो नमः। A few minutes later. तो हम लोग ने पूजा दूर दूर से देखकर आ गए थे। उसके बाद श्राद्ध में, और हम लोग का यहाँ पे श्राद्ध में ना गाइस भगवान से भी बड़ा पितृ बोलते हैं, मतलब जो पूर्व पुरुष है वो लोग। और आज तो श्राद्ध है, तो बिना खाए तो जा नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। और बोलते हैं कि जिस दिन व्रत होता है ना, और व्रत के दिन अगर किसी के घर में श्राद्ध और आपको बुलाए, तो उस दिन व्रत के दिन भी खाना चाहिए बोलते हैं। तो यहाँ पे है चावल, कद्दू वगैरह, तिल की चटनी, मटर तिल की गोरखाली चटनी, अचार, उसके बाद लौंग बीज की सब्जी। तो हम लोगों ने खाना खा लिया। तो गाइस हम अभी आ चुके हैं, पूजा से तो आगे, उसके बाद फिर श्राद्ध में गए थे, श्राद्ध में जाके खाना खा लिया। और क्या क्या था वो भी आप सबको दिखा दिया है। तो अभी वापस घर आ गए हैं। और अभी थोड़ी देर रेस्ट करके, मतलब अभी बहुत ज़्यादा धूप है ना, तो बस शाम में जाएंगे अभी प्रसाद खाने के लिए। 5-6 बजे जाएंगे, क्योंकि तब शाम भी हो चुका होगा, पूजा भी ख़त्म हो चुका होगा। उसके बाद फिर हम प्रसाद खाने जाएंगे। तो अभी थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब सच्ची में 2-3 दिन नहीं, 1 हफ्ता हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बारिश तो हो ही नहीं रही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मम्मी सो भी चुके, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मतलब दिन में रेस्ट करने का एक आदत है ना, तो जब तक रेस्ट ना करो, ना सो, तब तक तो ऐसा लगता है कि शाम में तो फ़ोन देख ही नहीं पाती हूँ, मैं सो ही जाती हूँ। तो चलिए अभी थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर शाम को मिलती हूँ, प्रसाद में खाने जाएंगे, तब दिखाती हूँ। 3 hours later. हम वापस पूजा में जा रहे, क्योंकि 5 बजने वाला है। हम थोड़ी देर रेस्ट किए, उसके बाद कपड़े वगैरह उठाया, थोड़ी देर घर में बैठे। उसके बाद अभी हम जा रहे पूजा में, क्योंकि अभी पूजा भी शाम में ही ख़त्म होता है ना, और दिन भर जाके इतनी गर्मी में बैठने का मन भी नहीं करता, इसीलिए घर में ही थे। तो अभी जाएंगे, प्रसाद खाएंगे। तो चलिए मम्मी चाची सारे लोग जाएंगे। तो चलिए अभी पूजा में जाते हैं, थोड़ा प्रसाद वगैरह खाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। अभी तो थोड़ा सा धूप नहीं है, तो हम लोग पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पे प्रसाद वगैरह दिया था, जो हम लोग के सेल रोटी है वो दिया था, नारियल वगैरह था, चाना, उसके बाद कुछ मतलब जो मिश्री वगैरह होता है, ये सब दिया था। तो यहाँ पे मम्मी चाची सारे लोग बैठ के खा रहे हैं। और मतलब यहाँ पे बहन और गाइस आज ना, मतलब कोई चेयर में है, नीचे है, ऐसा नहीं है। इतनी गर्मी है, जिसको जहाँ बैठने का मन करा है वहीं बैठ रहा है, कोई चेयर में बैठ रहा है, कोई नीचे बैठ रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये हम लोग रिहर्सल का भी कर रहे थे, क्योंकि अभी हम लोग का प्रोग्राम आने ही वाला था। और लास्ट में हम लोगों ने खाना खाने के बाद, मतलब प्रसाद खाने के बाद थोड़ी देर बैठे, गप्पे वगैरह किया, क्योंकि गर्मी है ना, फैन के नीचे बैठने से शांति मिलती है। तो यहाँ पे
थोड़ी देर बात वगैरह किया, अभी बहुत दिनों से बुआ भी आए थे तो बुआ के साथ भी बात वगैरह किया। उसके बाद तामुल वगैरह अभी हम लोग का तो चलता ही है बहुत देर तक बातें करने के बाद। उसके बाद फिर अभी घर तो जाना है क्योंकि शाम होने वाला है और मतलब मम्मी लोगों को तो पूजा करने का टाइम भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करने के लिए मिल जाए ना मम्मी लोगों को तो मैं कितनी बोली थी चलो यार चलो घर चलते हैं। तो बस यहाँ पे ये है कि बातचीत ही हो रहा था। उसके बाद फिर हम चले घर की ओर और अभी सबके मुंह में ना हाय गर्मी इतनी गर्मी है इतनी गर्मी है, बस यही बोले थे सारे लोग ही। मतलब आके घर गाइस शाम हो चुका है, आके मम्मी ने पूजा भी कर लिया, फूलों में पानी भी डाल लिया है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी है आज, इतना ज़्यादा गर्मी कर रही हूँ ना गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पता नहीं आप सबके उधर कैसा है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी है ना और रूम के अंदर रह नहीं पा रहे, बाहर एक थोड़ा सा पत्ती नहीं हिल रहा है। मतलब ऐसे ही अगर 2-3 दिन और होता रहा ना तो मतलब क्या ही हो जाएगा पता नहीं। लेकिन अगर बारिश अगर नहीं हुई तो हालत ख़राब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक पत्ता नहीं हिल रहा है, कहीं पे हवा नहीं है, घर का अंदर गर्मी है। और ये जो ईंट की बनाई हुई ये घर है ना, ये ऐसे ही बनाया हुआ है। ये जो दीवार है ना इतनी गर्म है, क्या ही बताऊँ। रात भर सो नहीं पाते, इतनी गर्मी है। नहा के सो तभी भी एक ही हालत है, बहुत ज़्यादा मतलब बुरी हाल हो चुका है अभी यहाँ पे, पता नहीं। और बाकी जो सिटी में रहते हैं पता नहीं उनका और क्या हाल होता होगा। और किसी ने मुझे बोला था कि आप ऐसा इतनी गर्मी हो रही है तो एसी लगवा लेना। तो गाइस सबसे पहले तो हाँ एसी लगाने भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एसी लगाने के लिए एफोर्ड भी करना पड़ता है ना। अभी हम एफोर्ड नहीं कर सकते तो हम एसी नहीं लगा रहे। और एसी लगाना एक ऐसा है कि एसी लगाने से उसका हल नहीं है, क्योंकि एसी अच्छी चीज़ नहीं होती है जो एसी का हवा होता है वो। और ऐसे भी हम लोग के मम्मी लोग तो इतना ज़्यादा बीमार रहते तो उन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। और मैं भी खुद एसी में ज़्यादा देर रहूँ ना तो मैं बीमार हो जाती हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये नहीं है कि हम लगा नहीं सकते, ऐसा नहीं है ये सब, लेकिन लगाना नहीं चाहते हैं। तो अभी बस 1 महीना है, 1 महीना चला जाए तो उसके बाद ठंडी दिन आ ही जाएगी। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी लगता है कि लगा ले, फिर हम नहीं एसी लगाना हल नहीं है। तो बस अभी आज का दिन का जो भी था मैंने आप सबको दिखा दिया। आज का दिन था बस हम लोग श्राद्ध पूजा घर करते करते चला गया है दिन भर, इधर उधर करते करते। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे प्रीवियस ब्लॉग को चेकआउट जरूर कर दीजिएगा गाइस। ऐसा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।